आज हम बात करेंगे हेल्थ बार के बारे में, क्योंकि गेम चाहे कोई भी हो, जहां पर हमें डैमेज को शो करना है वहां पर हम हेल्थ बार को यूज करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में हम हमारे एनिमी के लिए हेल्थ बार क्रिएट करेंगे एंड उसे हम प्रोग्राम करेंगे कि जैसे ही प्लेयर बुलेट एनिमी से टकराए तो एनिमी की हेल्थ कम हो एंड जैसे ही एनिमी की हेल्थ 0 होती है वैसे ही हमारा एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। देखो, यूनिटी गेम इंजन में हेल्थ बार क्रिएट करने के जनरली दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जिसमें हम यूनिटी का इनबिल्ट यूआई यूज करते हैं, उससे हम हेल्थ बार क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकंड होता है मैनुअल वे, जिसमें हम मैनुअली हेल्थ बार को क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। और वैसे तो मैं आपको ये दोनों तरीके बताना चाहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनुअल वे के बारे में एंड उस मैनुअल वे की हेल्प से हम हमारे एनिमी के लिए हेल्थ बार क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए चलो सीधा हम हमारी गेम पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारे एनिमी के लिए हेल्थ बार क्रिएट करना है, वो भी मैन्युअली, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए हमें एक स्प्राइट की जरूरत पड़ेगी, जो कि है ये जो हमारी वाइट पिक्सल स्प्राइट है, इस स्प्राइट की जरूरत पड़ेगी। और ये स्प्राइट हमारे एसेट्स में अवेलेबल नहीं थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन इस स्प्राइट को आप खुद क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है? आपको सिंपली फोटोशॉप को ओपन कर लेना है, ठीक है, एंड वहां पर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है एंड उसमें आपको विड्थ देनी है 1, हाइट देनी है 1 एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास देखो ये सिंगल वाइट पिक्सल इमेज आ जाएगी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इस जो हमारी ये इमेज है इसे हमें सेव एज कर लेंगे, ठीक है, एंड इसे हम नेम दे देंगे वाइट पिक्सल एंड इसे हम डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेंगे। ओके, इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी ये देखो पीएसटी फाइल हमारे डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। एंड अब इसे हमें सिंपली जो हमारा ये यूनिटी गेम इंजन है इसमें हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास देखो ये वाइट पिक्सल इमेज आ जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपके पास फोटोशॉप अवेलेबल नहीं है देन डोंट वरी, अभी रिसेंटली जो हमारे एसेट्स हैं उन्हें भी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दिया है, वहां पर भी आपको ये इमेज देखने को मिल जाएगी। आपको सिर्फ अगेन जो हमारे एसेट्स हैं उन्हें डाउनलोड कर लेना है एंड उन एसेट्स में देखो आपको बिल्कुल बाहर ही जो हमारी ये वाइट पिक्सल पीएसटी फाइल है देखने को मिल जाएगी। ओके, तो अब जो हमारी ये वाइट पिक्सल स्प्राइट है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हेल्थ बार क्रिएट करेंगे। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, उसके लिए हम हमारे हायरार्की विंडो में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट एम्प्टी के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिससे हो जाएगा हमारे पास ये एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसे मैं रीनेम कर दूंगा हेल्थ बार। ओके, एंड दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, इस हेल्थ बार के अंदर एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मैं हेल्थ बार के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट एम्प्टी के ऊपर क्लिक करूंगा, जिससे हो जाएगा हमारे हेल्थ बार के अंदर एक और गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इससे मैं रीनेम कर दूंगा बैकग्राउंड, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड होगा हेल्थ बार का। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बैकग्राउंड को भी रीसेट कर दूंगा एंड इसके ऐड कंपोनेंट में अब मैं एक कंपोनेंट ऐड करूंगा जो कि होगा स्प्राइट रेंडरर। तो मैं यहाँ पर स्प्राइट रेंडर को सर्च कर लूंगा एंड उसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे बैकग्राउंड के ऊपर स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट लग गया, यानी कि अब ये एक स्प्राइट बन गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे वो स्प्राइट प्रोवाइड करूंगा। कौन सी स्प्राइट प्रोवाइड करूंगा? जो हमारी ये व्हाइट पिक्सल स्प्राइट है। तो मैं स्प्राइट को यहाँ से उठाऊंगा एंड स्प्राइट रेंडर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये स्प्राइट आ जाएगी हमारे सीन में, हमारे बैकग्राउंड में अब एक स्प्राइट आ गई। ओके, अब मैं इसे स्केल कर लूंगा। तो मैं इसे स्केल कितना करूंगा, तो मैं इसे एक्स एक्सिस पर स्केल कर लूंगा 200, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पर स्केल कर लूंगा 10, ठीक है। एंड इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये हमारी स्प्राइट है वो हमें सही से हमारे सीन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब जो ये हमारी स्प्राइट है ये है हमारा बैकग्राउंड, तो इसको मैं कलर प्रोवाइड कर दूंगा हमारे स्प्राइट रेंडर से ग्रे कलर, ठीक है। एंड उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इस हेल्थ बार के अंदर एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो मैं हेल्थ बार के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट एम्प्टी के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसे भी मैं रीसेट कर लूंगा एंड रीनेम कर दूंगा बार, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस बार के अंदर एक और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। आई नो ये थोड़ा सा देखो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट डोंट वरी, स्टे विद मी, जैसे मैं करता हूं वैसे ही आपको करते रहना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस बार के अंदर एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, एंड इसे मैं रीनेम कर दूंगा
बार स्प्राइट, ठीक है, कि इसके अंदर हमारी ये बार स्प्राइट होगी। ओके, अब यहाँ पर भी मैं एक कंपोनेंट ऐड कर दूंगा अगेन, जो कि होगा स्प्राइट रेंडरर कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा। ओके, एंड इसे मैं यहाँ पर अगेन जो हमारी ये वाइट पिक्सल स्प्राइट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं इसे स्केल कर दूंगा। कितना स्केल करूंगा? जितना हमारे बैकग्राउंड का स्केल है। बैकग्राउंड का स्केल कितना था? एक्स एक्सिस पे 200 एंड वाई एक्सिस पे 10, ठीक है। एंड इसे मैं कलर कर दूंगा रेड एंड दैट्स इट। अब यहां पर हमने क्या कर लिया, देखो यहां पर हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, ठीक है, एंड उसके ऊपर हमने हमारा बार क्रिएट कर लिया। ओके, अब यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो हमारी बार स्प्राइट है उसका जो एक्स पोजीशन है उसे मैं कर दूंगा 1, ठीक है। एंड जो हमारी बार है, जो उसका पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट है, उसे मैं कर दूंगा -1। अब इससे करने से क्या होगा कि जो हमारी ये बार है, ओके, इसे अगर मैं एक्स एक्सिस पे स्केल को देखो डिक्रीज करता हूं, देखो मैं डिक्रीज करता हूं तो क्या होता है, तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा बार है वो कम हो रहा है, जो उसकी रेड वैल्यू है वो कम हो रही है। तो ये एक हेल्थ बार का इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, हेल्थ बार क्रिएट कर लिया। अब क्या करूंगा कि जो हमारा ये हेल्थ बार है इसे अब मैं बॉर्डर प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए मैं जो हमारा बैकग्राउंड है इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करके। उसके बाद इस बैकग्राउंड को मैं ऊपर की तरफ सेट कर दूंगा एंड इसे मैं रीनेम कर दूंगा बॉर्डर, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूंगा, इस बॉर्डर को कलर प्रोवाइड कर दूंगा मैं बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। लेकिन अभी जो देखो हमारा ये बॉर्डर है वो सबसे ऊपर आ जाता है, लेकिन हमें इसे सबसे पीछे करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, इसका ऑर्डर इन लेयर चेंज करके, जिसे मैं कर दूंगा -1, ठीक है। एंड उसके बाद मैं जो हमारा ये स्केल है उसे कर दूंगा 205 एंड 10 से कर दूंगा 15, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास बॉर्डर भी आ जाएगा हमारे हेल्थ बार का। ओके, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, देखो हमारा हेल्थ बार क्रिएट कर लिया। और अगर मैं इसके बार स्केल को चेंज करता हूं तो ऐसा लगता है कि हमारे हेल्थ बार की जो हेल्थ है वो कम हो रही है, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये तो हमारा हेल्थ बार हमने क्रिएट कर लिया। अब इस हेल्थ बार को मैं एज अ प्रीफैब सेव कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये हेल्थ बार है इसे मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड प्रीफैब फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, एंड अब यहाँ पर जो हमारे हायरार्की में हेल्थ बार है इसे मैं क्या करूंगा, इसे मैं हमारे एनिमी एयरक्राफ्ट का चाइल्ड बना दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये हेल्थ बार है इसे मैं एनिमी क्राफ्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ये हेल्थ बार है इसे मैं हमारे एनिमी के बिल्कुल पास सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे। ओके, लेकिन हमने हमारे हेल्थ बार को एनिमी का चाइल्ड क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि अगर देखो मैं एनिमी की पोजीशन को चेंज करता हूं, जो कि चेंज होगी जब हमारा एनिमी मूव करेगा, तो जो उसका हेल्थ बार है वो भी उसके साथ साथ ही मूव करेगा। ओके, एंड दैट्स इट। तो अब हमने क्या कर लिया, हेल्थ बार तो हमने हमारे एनिमी को ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे प्रोग्राम करना है कि जैसे ही हमारी प्लेयर बुलेट एनिमी से टकराए तो जो हमारे एनिमी की हेल्थ है वो कम हो। ओके, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट पर आएंगे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे एंड न्यू C# स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेंगे। अब मैं स्क्रिप्ट को रीनेम कर दूंगा हेल्थ बार, ठीक है। एंड अब मैं जो हमारी स्क्रिप्ट है इसे मैं हमारे हेल्थ बार के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारी स्क्रिप्ट है वो हमारे हेल्थ बार का एक कंपोनेंट बन जाएगी। अब मैं इस स्क्रिप्ट को ओपन करूंगा। ओके, तो ये रही हमारी स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जो हमारा हेल्थ बार है उसका जो ये बार साइज है उसे हमें स्क्रिप्ट की हेल्प से चेंज करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले इस बार का ट्रांसफॉर्म चाहिए, उसे हमें गेट करना पड़ेगा। और हम कंपोनेंट को कैसे गेट करते हैं, उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हम हेल्थ बार में एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे पब्लिक, एंड उसे हम टाइप क्या देंगे, ट्रांसफॉर्म, बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्म चाहिए। एंड उसके बाद हम नेम क्या दे देंगे, बार। ओके, एंड अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा एंड मैं हमारी यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। अब यहाँ पर देखो जो हमारी ये हेल्थ बार स्क्रिप्ट है इसके अंदर हमारे पास ये बार नाम से फील्ड बन जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वो बार प्रोवाइड करना है जिसके ट्रांसफॉर्म को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये बार है
इसे मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। एंड अब क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये बार वेरिएबल है इसके अंदर उस बार का ट्रांसफॉर्म तो आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसे चेंज करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड नेम हम क्या देंगे, सेट साइज, ओके। एंड उसके बाद पेरेंथेसिस। अब यहां पर पेरेंथेसिस में मैं आर्ग्यूमेंट भी पास करूंगा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फ्लोट साइज, ठीक है। एंड उसके बाद करली ब्रेसेस। अब जो ये मेथड हमने क्रिएट किया है इसके अंदर मैं एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा बार डॉट लोकल स्केल, ठीक है, इक्वल टू न्यू वेक्टर टू पेरेंथेसिस। एंड यहां पर सबसे पहले मैं वो साइज प्रोवाइड कर दूंगा एंड उसके बाद कॉमा लगाकर 1f लिख दूंगा एंड उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये मेथड क्रिएट कर लिया जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, जो हमारा वो बार है उसके जो स्केल है उसकी एक्स को मैं चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर हमने देखो साइज पास किया है पैरामीटर, ठीक है। अब जो हमने यहां पर साइज पास किया है वो साइज हम किससे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा जो बार है उसका जो स्केल है उसकी जो एक्स वैल्यू है, जो उसका एक्स स्केल है उसे हम ये साइज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस मेथड को कॉल कराता हूं एंड इसका जो ये साइज है इसे मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता हूं तो उससे क्या होगा, वही वैल्यू हमारे उस बार को भी प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। और इसे मैं टेस्ट भी कर लेता हूं। देखो मैं क्या करूंगा, इस मेथड को मैं स्टार्ट में कॉल करा लूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सेट साइज, ठीक है। एंड उसके बाद पेरेंथेसिस, एंड पेरेंथेसिस में मैं यहां पर हम क्या पास करेंगे, साइज पास करेंगे। साइज हम कितना पास करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम साइज है बार का वो है 1, तो यहां पर हम 1 से कम वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पास करूंगा 0.5f एंड उसके बाद सेमीकोलन। एंड अब मैं इसे कंट्रोल सेव करूंगा एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन में आऊंगा। अब देखो अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो जो हमारा साइज है बार का वो आधा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको यहां पर हमने वैल्यू कितनी दी थी, 0.5, ओके। यानी कि हम जो हमारा ये सेट साइज मेथड है इससे हम हमारे बार का साइज चेंज कर सकते हैं, ओके। यानी कि इस मेथड को मैं कहीं पर भी कॉल करा सकता हूं एंड वहां पर उसका साइज सेट कर सकता हूं। और ये हमने क्यों किया है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे एनिमी के लिए हेल्थ सिस्टम क्रिएट करेंगे। देखो हेल्थ सिस्टम क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल इसे रखूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमारी एनिमी स्क्रिप्ट पर आऊंगा, ठीक है। एंड यहां पर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करूं, ओके। सबसे पहले मैं फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट करूंगा पब्लिक फ्लोट एंड उसे हम नेम देंगे हेल्थ एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा 10f, यानी कि जो हमारे एनिमी की हेल्थ है वो कितनी होगी, 10। एंड उसके बाद मैं अनदर वेरिएबल क्रिएट करूंगा फ्लोट बार साइज, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस बार साइज को, जो हमारे हेल्थ बार का जो बार है उसका साइज कितना था, उसका टोटल साइज था 1, तो यहां पर मैं पास कर दूंगा 1f, ठीक है। एंड उसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा एंड उसे हम क्या नेम देंगे, फ्लोट डैमेज, ठीक है। एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा 0, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट मैं डैमेज फाइंड करूंगा। कब फाइंड करूंगा, कि जैसे ही हमारी गेम स्टार्ट होती है पहले ही हम डैमेज को फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं स्टार्ट मेथड में आऊंगा, ठीक है। एंड यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डैमेज इक्वल्स टू बार साइज डिवाइड बाय हेल्थ, ठीक है, कि जो हमारा बार साइज है उसे अगर मैं हेल्थ से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास डैमेज आ जाएगा। बार साइज कितना है 1, हेल्थ कितनी है 10, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो डैमेज कितना आता है 0.1। यानी कि जैसे ही हमारी प्लेयर बुलेट एनिमी से टकराए तो एनिमी का जो हेल्थ बार है वो 0.1 कम होना चाहिए एवरी टाइम जैसे ही वो हिट करेगा, ओके। तो उसे मैं कैसे अचीव करूं, उसके लिए हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा एंड यहां पर एक मेथड क्रिएट कर लूंगा। सबसे पहले हम लिखेंगे void, ठीक है। एंड उसके बाद नेम ऑफ द मेथड क्या लिखेंगे, डैमेज
हेल्थ बार, ठीक है, पेरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। ओके, अब यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लिख लूंगा, ठीक है, एंड उसमें मैं कंडीशन दूंगा कि हेल्थ इज ग्रेटर देन 0, कि अगर हमारी हेल्थ 0 से ज़्यादा है तब क्या हो, तब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्थ है उसे हम डिक्रीमेंट कर देंगे। कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्थ माइनस इक्वल टू 1। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो हमारा डैमेज आता है उसे मैं बार साइज में से माइनस कर दूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, बार साइज माइनस डैमेज, ठीक है, एंड उसे मैं इक्वल टू कर दूंगा बार साइज, ठीक है। तो टोटल बार साइज कितना है 1, डैमेज कितना है 0.1, तो यहां पर हमारे पास बार साइज कितना आ जाएगा 0.9। ओके, एंड जो यहां पर हमारे पास बार साइज आएगा उस बार साइज को मुझे जो हमारा हेल्थ बार है उसका जो बार है उसके स्केल को प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया था, देखो उसके लिए हमने हमारे हेल्थ बार में ये मेथड क्रिएट किया था, ठीक है, कि अगर मैं इस मेथड को कॉल कराता हूं एंड इसके साइज में मैं वो बार साइज देता हूं तो हमारे पास जो बार साइज होगा वही हमारे हेल्थ बार का साइज हो जाएगा। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को कॉल कराना पड़ेगा एनिमी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो वो हम कैसे कराएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारा ये हेल्थ बार स्क्रिप्ट है इसकी हमें रेफरेंस लेनी होगी। ओके, तो वो हम कैसे लेते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो हम टॉप पर आएंगे, ठीक है, एंड यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे पब्लिक, ठीक है, एंड उसे हम टाइप क्या देंगे, हेल्थ बार, ठीक है, जो कि हमारी स्क्रिप्ट नेम है वही हम यहां पर टाइप दे देंगे। ओके, एंड उसके बाद हम नेम क्या देंगे, हेल्थ बार, ओके, एंड सेमीकोलन। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सेव करूंगा एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो जो हमारी एनिमी स्क्रिप्ट है वहां पर हमारे पास देखो ये एम्प्टी स्लॉट बन जाता है जहां पर हमें वो कहता है कि मुझे वो हेल्थ बार स्क्रिप्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो हमारा हेल्थ बार है उसे मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड हमारी हेल्थ बार में ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये हेल्थ बार वेरिएबल है इसके अंदर वो हेल्थ बार स्क्रिप्ट आ जाएगी। ओके, अब मैं इस वेरिएबल की हेल्प से उस मेथड को कॉल करा सकता हूँ, तो मैं कॉल करा दूंगा। तो अगेन मैं हमारी जो ये इफ कंडीशन है यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, एंड लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, हेल्थ बार डॉट सेट साइज पेरेंथेसिस, और इस पेरेंथेसिस में मैं वो बार साइज प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये मेथड क्रिएट कर लिया जो कि हमारे हेल्थ बार को डैमेज करेगा जैसे ही ये कॉल होगा। ओके, तो अब हमें इसे कॉल कराना है, तो हम इसे कहां पर कॉल कराएंगे, जहां पर जो हमारी प्लेयर बुलेट एनिमी से टकराती है। कहां पर टकराती है, हमारे ऑन ट्रिगर एंटर मेथड। ओके, तो हम हमारे ऑन ट्रिगर एंटर मेथड में आएंगे। यहां पर हमने सबसे पहले एक कंडीशन दी है कि अगर जिस बुलेट से हम टकरा रहे हैं वो एक प्लेयर बुलेट है, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे एनिमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड एक्सप्लोजन को स्पॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा ये डैमेज हेल्थ बार मेथड है उसे हम यहां पर कॉल करेंगे। ओके, तो मैं इस डैमेज हेल्थ बार मेथड को यहां से कॉपी करूंगा एंड यहां पर पेस्ट कर दूंगा। ओके, एंड उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने डैमेज हेल्थ बार मेथड को तो कॉल करा दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस बुलेट को भी डिस्ट्रॉय करूंगा जिससे हमारा एनिमी टकराता है। ओके, वो हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए हम अगेन डिस्ट्रॉय मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे डिस्ट्रॉय मेथड क्रिएट कर लूंगा। ओके, एंड इसकी पेरेंथेसिस में अब यहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा ये कोलिजन, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो ये कोलिजन वेरिएबल है ये रिप्रेजेंट करता है उस दूसरे गेम ऑब्जेक्ट को जिससे हमारा एनिमी टकराता है। ओके, एंड अब उसके बाद यहां पर मैं एक और इफ कंडीशन लिखूंगा इस इफ कंडीशन के अंदर। तो मैं यहां पर लिखूंगा इफ, एंड उसके बाद कंडीशन में यहां पर दूंगा कि अगर जो हमारी हेल्थ है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तब क्या हो, तब जो हमारे ये 3 लाइन ऑफ कोड है जिससे हम हमारे गेम ऑब्जेक्ट को, जिससे हम हमारे एनिमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड उसके बाद एक्सप्लोजन को स्पॉन कर रहे हैं, उसे हम यहां पर
कट एंड पेस्ट कर देंगे। ओके, कि जैसे ही हमारी हेल्थ 0 होती है तब जो हमारा वो एनिमी है वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ओके, ऐसे हमने कर लिया। अब मैं ऐसे कंट्रोल सेव करूंगा एंड मैं हमारे यूनिटी गेम इंजन पे आऊंगा। ओके, अब देखो, अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो जैसे ही हमारी प्लेयर बुलेट एनिमी से टकराती है तो एनिमी की हेल्थ कम हो रही है, राइट। एंड जैसे ही हमारे एनिमी की हेल्थ 0 होती है तो हमारा एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। देखो, जैसे ही हमारी प्लेयर बुलेट एनिमी से टकराती है तब क्या होता है, तब जो हमारा ऑन ट्रिगर एंटर मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड जो हमारी ये कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा डैमेज हेल्थ बार मेथड है वो कॉल होगा। ओके, और उसमें हमने क्या कंडीशन लिखी है कि अगर जो हमारी हेल्थ है वो 0 से ग्रेटर है और अभी हमारी हेल्थ कितनी है 10, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले हेल्थ को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ जो 10 थी अब वो 9 रह जाएगी। ओके, एंड उसके बाद हम बार साइज में से डैमेज को माइनस कर रहे हैं और डैमेज हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लिया था जो कि था 0.1। ओके, तो यहाँ पर हमारे बार साइज से अगर मैं डैमेज को माइनस करता हूँ तो बार साइज कितना हो जाता है 0.9। ओके, तो जो यहाँ से हमारे पास 0.9 वैल्यू आएगी उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम हमारे हेल्थ बार में अपडेट कर रहे हैं। इस मेथड की हेल्प से, इस सेट साइज मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा जो ये बार साइज है उसे हम अपडेट कर देते हैं हमारे एक्चुअल हेल्थ बार में। ओके, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा हेल्थ बार अब 0.9 हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस बुलेट को, ठीक है, जिससे हम टकरा रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी इफ कंडीशन है वो चेक होगी। एंड अभी हमने एक कंडीशन क्या दी है कि अगर हेल्थ लेस देन इक्वल टू 0 हो और अभी हमारी हेल्थ 0 से ज्यादा है तो इसलिए क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि अभी जो हमारा एनिमी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, एंड बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा ये कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक हमारे एनिमी से 10 बुलेट्स नहीं टकरा जाती। जैसे ही हमारे एनिमी से 10 बुलेट्स टकराते हैं तो एनिमी की हेल्थ 0 हो जाएगी, एंड जैसे ही हमारे एनिमी की हेल्थ 0 होती है, ठीक है, तब जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जैसी ये कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही हमारा जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट होगा एंड हमारा एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा हेल्थ सिस्टम जिसे हमने क्रिएट किया। अब इसकी हेल्प से देखो अगेन, अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, तो जैसे ही हमारी प्लेयर बुलेट एनिमी से टकराती है एनिमी की हेल्थ कम होती, एंड जैसे ही हमारे एनिमी की हेल्थ 0 होती है वैसे ही हमारा एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, यानी कि हमने हेल्थ बार क्रिएट कर लिया एंड उससे प्रोग्राम भी कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।